आईएसएल का न्यू सीजन 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस है जो अभी तक अनआंसर्ड है। मैं प्लेयर्स के ओपिनियन के बारे में आज बात करूंगा, पूरी बात करूंगा कि आईएसएल 2026 कैसा हो सकता है और जाने से पहले क्या क्या चीज है और क्या क्या ऐसी चीजें जो क्लब्स फेस कर रही है। जैसे ओडिशा एफसी बहुत चीजें फेस कर रही है, सारे क्लब सुप्रीम कोर्ट में गए आईएसएल के लिए। मैं इसकी न्यूज भी कवर करूंगा और आईएसएल 2026 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा एफसी, क्योंकि ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा एफसी जो कि एक अच्छी टीम रहने वाली है आईएसएल में, पिछले सीजन भी ठीक ठाक खेला ही था उन्होंने। तो ओडिशा एफसी के प्लेयर्स की सैलरीज बची हुई है, मैनेजमेंट की सैलरीज बची है। तो अब प्लेयर्स और जो पूरा ओडिशा एफसी की मैनेजमेंट है वो रिक्वेस्ट कर रही है क्लब ओनर्स से और इन्वेस्टर्स से कि हमारी फीस दे दो, क्योंकि क्लब फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। और ये सारी आईएसएल क्लब्स के साथ हो रहा है, क्योंकि ये आईएसएल सीजन लेट स्टार्ट हुआ है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग में भी इतने ज्यादा पैसे वगैरह नहीं मिले, बजट भी बहुत ज्यादा कम है। इसकी वजह से सारे आईएसएल क्लब्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जिसमें ओडिशा एफसी की अभी तक बहुत सारी अनपेड सैलरीज है, बहुत सारी चीजें जो उन्हें ठीक करनी है, सारी चीजें उनके लिए अभी अनइवन जा रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सारे जितने भी आईएसएल के क्लब है, 14 के 14 क्लब्स, उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है। 14 के 14 क्लब्स अब ये अर्ज कर रहे हैं कि रेलीगेशन को फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years मत रखो। यानी कि जो फॉर्मेट है कि जो लास्ट कुछ टीम्स आएगी वो रेलीगेट होगी, कोई भी क्लब नहीं जाता, कोई भी, मतलब अच्छे से अच्छा क्लब मोहन बगान तक नहीं चाहता कि ये रेलीगेशन का सिस्टम हो, क्योंकि सारे क्लब्स ने ये बोला है कि अभी के टाइम पर कोई भी रेलीगेट हो सकता है। किसी की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ना कोई प्रैक्टिस है, ना कोई बड़ा प्लेयर है। ये आईएसएल का सीजन ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ऑफ बैलेंस है सारे प्लेयर्स, किसी की सैलरी फिक्स नहीं है, बहुत सारे होल्स है, बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड है। तो इन्होंने बोला है कि अगर अभी आप रेलीगेशन वाली पूरा सिस्टम रखते हो तो कोई भी टीम रेलीगेट हो सकती है और वो फेयर चांस भी नहीं होगा टीम के लिए, क्योंकि ये सीजन को तुम फेयर बोल ही नहीं सकते। किसी टीम के पास ना बजट है, ना कोई अच्छे से रेडी है, बहुत ही ज्यादा अनइवन सिचुएशन है सबके लिए। तो सारे आईएसएल क्लब्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्ज किया है कि वो कैसे भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है जो इंडिया की, वो आईएसएल के अंदर इस सीजन के अंदर कैसे भी करके रेलीगेशन ना रखे और इनफैक्ट नेक्स्ट 3 से लेके 5 years तक ना रखे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी 1-2 साल में भी नहीं होने वाली है। उसके बाद अगर मैं आईएसएल की बात करूं तो फिक्सचर्स सारे रिलीज हो गए। अगर तुम्हें फिक्सचर्स के बारे में जानना है तो मैं तुम्हें आर्टिकल दे दूंगा, तुम अराउंड से डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो एवेन्यू बहुत कम है रहने वाले। ये जो 14 क्लब्स है, मैंने जैसा बताया कि इनमें बहुत सारे होल्स है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक अनआंसर्ड है। लेकिन एक चीज जरूर है कि प्रोबेबली ब्रॉडकास्टिंग की जो सारी चीजें वो अब ठीक हो जाएगी, मतलब शायद से जियो हॉटस्टार को राइट्स दे देंगे, जियो हॉटस्टार को राइट्स देने के बाद तुम वहां पर देख सकते हो। अगर मैं बात करूं स्टेडियम्स की तो टिकट में भी शायद से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर तुमने पिछला सीजन देखा होगा तो लिटरली पंजाब एफसी के टिकट फ्री में दे रहे थे, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था। मतलब कुछ कुछ एवेन्यूज पे, कुछ कुछ स्पॉट्स पे बहुत कम ही लोग आते, तो प्रॉबेबली इस सीजन वो भी थोड़ी प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन तो भी ये आईएसएल सीजन प्रॉबेबली द वर्स्ट आईएसएल सीजन एवर हो सकता है। वैसे इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।